सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं, अनमोल शब्द हैं भगवान के। कहती हैं इन शब्दों के माध्यम से हमें अपने अंदर आधीनी समर्पण लाना है। ये प्रेम के उत्तम शब्द हैं। कहती है इनसे हमारे अंदर आधीनी आएगी, सतगुरु के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ेगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं उसको गहराई से समझें। कहते हैं कब गुरु मिलहो सनेही आई, कब गुरु मिलहो सनेही आई। तो आत्मा अपने सतगुरु को पुकार रही है कि हे भगवान, अब कब आओगे आप हमारे घर पर, कब मिलोगे आप हमें, कब हमें सार शब्द का भेद लखाओगे, कब मुझे अपने सतलुक ले जाओगे। तो कब गुरु मिलहो सनेही आई, और लोभ मोह को जार बनो है तामे रहो अरझाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें तो गुरु के साथ में अपने सतलुक जाना है, लेकिन ये लोभ है, इस पृथ्वी पे जो लोभ है, जो मनुष्य का लोभ है वो नहीं छूटता है। तो सतगुरु हमारा लोभ और मोह को जार मतलब होता है ख़त्म कर दो। ये उलझाए पड़ा है जार में, अपने जाल में उलझाए पड़ा है काल। तो कहते हैं लोभ मोह को जार बनो है तामे रहो अरझाए। इसमें उलझा के रखा है हमें, संबंधों के जाल में, माया मोह लोभ में। कहते जाकी साची लगन लगी है शोभा घर को जाई, और सुरत समानी सबद कुंड में निरत रही लो लाई। देखो कहती हैं जाकी सांची लगन लगी है शोभा घर को जाई। कौन सी घर को जाना है? सतलुक को जाना है। जिनकी लो अपने सच्चे सतगुरु से लग गई, पूर्ण सतगुरु से लग गई, अपने अविनाशी राम भगवान से लग गई। तो कहते हैं जाकी सांची लगन लगी सो बाघर को जाए। जिसकी लगन सच्ची नहीं लगी, जो अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम नहीं करता है। ये प्रेम के शब्द हैं, ये कबीर साहब के प्रेम के शब्द हैं। तो सतगुरु बार बार कह रहे हैं कि अगर आपका प्रेम सतगुरु के प्रति नहीं है, अगर आपका समर्पण पक्का नहीं है, अगर आपकी पूरी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है गुरु के ऊपर, तो आप फिर बाघर को नहीं जा पाओगे, सतलोक को नहीं जा पाओगे। कहते हैं श्रुत समानी शब्द कुंड में, आपकी जो श्रुत है ना, अभी सांसारिक कामों में डूबी है, लोभ मोह अहंकार में डूबी है, माया के जाल में फंसी है, संबंधों के जाल में फंसी है, पुत्र पत्नी, माता पिता, भाई बंधु। मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि उस घर को जाने के लिए, मोक्ष धाम जाने के लिए, शाश्वत स्थान जाने के लिए श्रुत समानी शब्द कुंड में, आपकी श्रुत को शब्द कुंड में समानी पड़ेगी। शब्द कुंड क्या है? शब्द कुंड है सतगुरु का स्वरूप, सतगुरु का सच्चा रूप ही शब्द कुंड है। तो आपकी श्रुत को सतगुरु के रूप में समाना पड़ेगा, शब्द में समाना पड़ेगा। और निरत रही लो लाई, कहती हैं श्रुत निरत समाना पड़ेगा अपने सतगुरु के चरणों में। वो कहती हैं बिना पिया, पिया बिना यो प्यारी तलप हैं, और तलप तलप जिए जाई, और चलो सखी वह देसे चलिए जहाँ पुरुष हो ठाई। देखो कहते हैं पिया बिना यो प्यारी तलप है। सबसे कहते हैं जो प्यारी आत्मा कहा है कबीर साहब ने, को जो पिया के बिना तलप है, मतलब होती है तड़पती है। कहती हैं दिन में भी तड़पती, रात में भी तड़पती। ये तड़प जब तक बनी रहेगी जब तक मुझे पिया नहीं मिल जाए। ये पिया है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब, जो सचखंड में रहता है, सतपुरुष। तो कहती है पिया बिना यो प्यारी तलप हैं, और तलप तलप जिए जाई। कहती हैं तलप तलप के, तड़प तड़प के ये जिया जा रही है। इसको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई इसको कुछ बताने वाला नहीं है कि अब तड़पने और तड़पने का दिन नहीं है, अब तो सतगुरु के साथ में चलना है। कहते चलो सखी वह देसे चलिए जहाँ पुरुष हो ठाई। जहाँ सखी से कह रही हैं कि अब उस देश में चलिए जहाँ पर अपना ये भगवान बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जिस महल में वो भगवान सशरीर बैठा है, वो भगवान सशरीर बैठा है, एक स्थान पर बैठा है, और वहीं से पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। अब उसके घर चलो। कहते हैं चलो सखी वह देश से चलिए जहाँ पुरुष को ठाई। जहाँ वो पुरुष बैठा है भगवान, उसका स्थान है, उसका घर है, वहाँ उसके आवास हैं। कहते हंस हिरंबर चबर डरत हैं, और तन की तपन बुझाई। कहते हंस हिरंबर चवर ढुरत हैं।
कहते हैं वहाँ हंस रहते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं रहती हैं, हिरंबर हीरे जैसे अच्छे अच्छे पवित्र लोग रहते हैं। और चवर ढोरत है उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जहाँ बैठा है ना, तो अच्छी अच्छी पुण्यात्माएं बड़े बड़े देव ईश जैसे और चवर करते हैं, ऊपर सिर पर चवर करते हैं उस भगवान के। कबीर साहब ने लिखा है, हंसा करत चौर स्वरूपा वो सत्य पुरुष दरबारा है। यहाँ हम लोग जब जाएंगे सतलोक में तो अपने भगवान को चौर करेंगे, खुशी से नाचेंगे झूमेंगे, क्योंकि नाचने झूमने का स्थान ये काल का लोक नहीं है। हम लोग अपने घर जाएंगे, सतलोक जाएंगे, वहाँ पर अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने सतगुरु पे चौर ढुराएंगे। कहती हैं तन की तपन बुझाई तब ये मेरे तन की तपन बुझेगी, जब मेरा सतगुरु मुझे अपने सतलोक ले जाएगा। तो कह रहे कहें कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, शब्द सुनो चितलाई, कि वो शब्द सुनो पहले। तो जब तक वो शब्द नहीं सुनोगे, जब तक वो चित नहीं आएगा आपका, तो वो शब्द में चित लाने के लिए आप सबसे पहले सतगुरु के उपदेश सुनो, सतगुरु के विचार सुनो, सतगुरु का सत्संग सुनो, तत्व ज्ञान सुनो, तब ये समझ में आएगी। बिना सतगुरु के सत्संग के आश्रय आप अध्यात्म में बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। कहते हैं नाम पान पांजी जो पावे सो बा लोके जाए। देखो कह दिया है किसको, जिसको नाम की महिमा मिलेगी, नाम मिलेगा। सतगुरु जिस भी कहते हैं शिष्य को, साधक को, भगत को नाम देगा। कहते हैं नाम पान, नाम का पान कराएगा। और पांजी जो पावे, जो आत्मा नाम क्या पाएगा, सतगुरु से नाम जिसको मिल जाएगा, सो बा लोके जाए, वो फिर इस लोक में नहीं रहेगा काल के 21 ब्रह्मांड में, फिर वह 21 ब्रह्मांड रूपी जेल को तोड़कर फिर तो भगवान के घर चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद फिर ना जीवन मरण नहीं होता है, गर्भावस्था का घोर कष्ट नहीं होता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, लक 84 की योनियों से हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान धरती पे प्रकट है, शब्द रूप में आज आया है, तो उसके साथ चलना है, अपने हृदय में उसको बसाना है, उसकी प्रेम में हमें कहते हैं अब ऊंचाइयों पे जाना है। एक शब्द और देखते हैं, प्रीत लगी तुम नाम की और पल बिसरे नाही। सतगुरु कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें प्रीत नहीं लगेगी, किसकी, नाम की, जो सतगुरु ने शब्द दिया है, सतगुरु ने जो अपना सच्चा नाम दिया है, तो उसकी जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, आपकी तड़प नहीं बनेगी, नाम से प्रीत नहीं होगी, तो कहते हैं प्रीत लगी तुम नाम की और पल बिसरे नाही। एक पल भी नहीं भूलना है नाम को। एक पल क्या होता है, अगर सतगुरु ने जिस दिन से नाम आपको दे दिया, तो एक पल भी आपको नाम बिसारना नहीं है। हृदय से एक पल भी कहीं कहते मलिनता ना आ जाए कोई भी। नाम ही शब्द है, नाम ही भगवान का है, स्वरूप है। कह रहे नजर करो अब मेहर की, मोह मिलो गोसाई। कहते हैं हे भगवान, हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे कबीर साहब, अब नज़र करो, अब हमारे ऊपर मेहर की नज़र करो, अब हमारे ऊपर, हे मालिक कष्टों में जीवन निकला जा रहा है, अब हमारे ऊपर दया करो, अब हमारे ऊपर थोड़ा मेहर करो, हे मालिक हमें भी अपनी भक्ति का दान दो, हमें भी समर्पण भक्ति विश्वास दो। ये मांगना चाहिए कि भक्ति दान गुरु दीजिए मोए, तो भक्ति का दान मांगना चाहिए। ये भगवान है, भक्ति का दान से बड़ा कोई चीज़ आप मांग ही नहीं सकते हैं। तो नज़र करो अब मेहर की, मोह मिलो गोसाई। गोसाई कह रहे हैं कि अब मुझे गोसाई मिलो, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, अब मुझे आके मिल जाओ मेरे गोसाई, गोस्वामी मेरे मिल जाओ मुझे। बिरह सताबे मोह को, कबीर साहब कह रहे हैं कि बिरह सताबे मोह को जीव तड़पे मेरा, कि आपके बिना कितना बिरह मुझे तड़प रहा है, बिरह सता रहा है, आपके बिन एक पल भी अब रहा नहीं जाता है। बिरह सताबे मोह को और जीव तड़पे मेरा, मेरा जिगरा तड़प रहा है, मेरी आत्मा हृदय धड़क रहा है, तड़प रहा है आपके बिना। और तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सबेरा, क्यों कहते हैं आपको हे प्रभु देखने की मेरी इच्छा है, चाह है, अब आप सुबह सुबह जरूर मुझे दर्शन दें। तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सबेरा, अब रहा नहीं जाता है, तो सुबह सुबह आप मुझे जरूर दर्शन दो हे भगवान। कहते हैं नैना तरसें दरस को, कितना आप समर्पण कर सकते हैं सतगुरु को, उतना आपको करना चाहिए। नैना तरसें दरस को पल पलक न लागे,
एक पलक भी आपको और कुछ नहीं दिखेगा। और दर्द बंद दीदार का निस्बासर जागे, कहते हैं निस्बासर दिन और रात जागना पड़ेगा उस दीदार का दरबंद। जो अब के प्रीतम मिलें करूँ निमस ना न्यारा, अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण प्यारा। अब वो मुझे प्राण प्यारा सतगुरु मिल गया, अब मुझे एक क्षण भी उससे अलग नहीं होना है। अब मुझे सतलोक जाना है, समर्पण करना है, विश्वास करना है, श्रद्धा करना है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये चलो सतलोक, आज शब्द रूप में भगवान आया है धरती पे, तो एक बार जाने की कोशिश करो, ज़रूर जाएंगे हम। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।